हे एवरीबॉडी, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक को, जो कि हमारी कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट की है। यानी कि ये जो वीडियो होने वाला है हिंदी विशिष्ट का लास्ट वीडियो है। हमने हमारे सारे जो क्वेश्चन बैंक के खंड थे, जैसे कि पद्य खंड, गद्य खंड, काव्य बोध, भाषा बोध, सहायक वाचन एंड अपठित गद्यांश और गद्यांश का एक्सप्लेनेशन, पद्यांश का एक्सप्लेनेशन, इन सारे के वीडियो को बना दिया है और चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। ओके, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं अनौपचारिक और औपचारिक पत्र, क्योंकि यही हमारे अब बाकी रहे हैं। बाकी हमने गद्यांश का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अनौपचारिक और औपचारिक पत्र देखने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये लेटर्स जो है वो किसी गाइड में या फिर परीक्षा अध्ययन में भी मिल जाएंगे, परंतु जो लैंग्वेज है वो वहाँ की टफ रहती है। मैंने आपके लिए इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखकर आपके लिए लेके आई हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप देखेंगे तभी आपको इतनी सिंपल लगेगी कि आपको धीरे धीरे आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि अनौपचारिक व औपचारिक के 7 नंबर प्रश्न की, जिसमें है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका के लिए पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि आपकी अंग्रेजी विषय में कम मार्क्स आए, इसके लिए आपको वापस उसकी रीचेक करानी है, रीटोटलिंग करानी है, तो उसके लिए आपको एक आवेदन लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है वही जो क्वेश्चन था वो। उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ओके, क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। उसके बाद आपको डालना है विषय, तो विषय भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, उत्तर पुस्तिका के गणना हेतु आवेदन पत्र। अब उसके बाद यहाँ से चीज़ समझने की है। तो महोदय, विनम्र निवेदन है कि मेरा हाल ही में रिजल्ट आया है, सभी विषयों में अच्छे अंक आए हैं, परंतु अंग्रेजी में आशा अनुरूप अर्थात जैसा अंग्रेजी का पेपर गया था वैसे अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। मुझे आशा थी कि अंग्रेजी में 90 से 95 तक अंक आ जाएंगे, परंतु मात्र 53 अंक आए हैं। अतः श्रीमान से विनम्र प्रार्थना है कि मेरी अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना की जाए। उसके बाद आपको लिख देना है धन्यवाद, पार्थी आयुष शर्मा, गांधी कॉलोनी, रीवा। ओके, सो आपको देखो ये कितनी सिंपल हो गई। बस आपको ये सोचना है कि मेरी अंग्रेजी की में कम मार्क्स आए हैं, तो आपको किस तरह बताना है, उसी तरह इसको बताकर आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको गाइड में इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए, तो सबसे पहले आप इसका यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का। ओके, और इसका भी ले लीजिए स्पेशल थोड़ा सा। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखकर कॉलोनी की साफ सफाई नहीं हो रही है, इस बात से अवगत कराए और सफाई के लिए निवेदन करना है। यानी कि आपकी जो कॉलोनी है वहाँ काफ़ी गंदगी फैली हुई है, तो वहाँ साफ सफाई करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को आपको एक लेटर लिखना है कि यहाँ पर साफ सफाई की जाए। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। सो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, सबसे पहले वही अपने को लिखना है सेवा में अध्यक्ष नगर निगम इंदौर। ओके, उसके बाद जो विषय है वो लिख देना है कॉलोनी की साफ सफाई के संबंध में। ओके, फिर स्टार्ट करना है महोदय, निवेदन है कि मैं महादेव कॉलोनी का निवासी हूँ। अपनी कॉलोनी का नाम लिखना। इस कॉलोनी में कुछ महीनों से साफ सफाई ही नहीं हुई है, कूड़ा कचरा गलियों और सड़कों पर बिखरा पड़ा है, नालियों में भी गंदगी भरी पड़ी है, जिससे बीमारी फैलने का प्रकोप है। अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें और इस समस्या का निराकरण करें। आपका अति आभारी रहूँगा। और फिर आपको अपना जो भी नेम वगैरह है वो डाल देना है। ओके, तो ये बिल्कुल ही सिंपल रही। देखो, कुछ नहीं करना है, ये इतना कुछ तो आपको क्वेश्चन से मिल रहा है, वहाँ से लिख लो, ये भी क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। उसके बाद ये इतना लिखना है। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैं वहाँ का निवासी हूँ, गंदगी फैली हुई है, क्या स्थिति है वो बतानी है, फिर बताना है इससे बीमारियाँ फैल सकती है, और फिर एंड में निवेदन कर लेना है। तो आई होप आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी सिंपल है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद इस पूरे पेरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर एंड में नेम का। तो नेम तो आप मन से भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र को बजाने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखने हैं। यानी कि आपकी परीक्षा चल रही हो, लाउड स्पीकर इतना बज रहा है आपके आसपास के क्षेत्र में कि आपका ध्यान पढ़ाई पर लग ही नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको एक आवेदन लिखना है, वो भी जिलाधिकारी को। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से लिखेंगे हम इस आवेदन को। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यही लिखना है सेवा में जिलाधीश ग्वालियर,
है ना। ओके, उसके बाद आपको विषय डालना है हर लेटर की तरह ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु। उसके बाद आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख देना है, महोदय सेवनम निवेदन है, जैसा कि आप अवगत है कि माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा नजदीक है, ऐसी स्थिति में तेज आवाज में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र से हमारी पढ़ाई में समस्या उत्पन्न हो रही है। हम अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, अतः छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने का कष्ट करें। ओके, इस तरीके से आपको बड़ी ही सिंपल में लिख देना है और ये रहेगा यहाँ पर दिनांक और यहाँ पर अपना नेम डालना है। ओके, सो आई होप आपको एप्लीकेशन समझ में ही आ गई होगी, क्योंकि पहले नाम लिखना है, फिर विषय लिखना है, फिर छोटी सी बात लिखना है कि हमारी पढ़ाई, आपको भी पता है कि एग्ज़ाम पास है और ऐसे ऐसे, तो यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद यहाँ से पढ़ाई पास है और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, इसलिए आप लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाइए। ये सिंपल से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी कि किसी कारणवश आपकी 12वीं की अंक सूची गुम हो गई है, तो उसको वापस से उसकी डुप्लीकेट प्रति मंगवाने हेतु आपको एक लेटर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे हम इस लेटर को। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले वही सेवा में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, विषय आपको एप्लीकेशन जो आपका क्वेश्चन रहता है इसमें देख के आपको लिख देना है कि 12वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद आपको लिखना है, सेवा में विनम्र निवेदन है कि मैं गत वर्ष शासकीय उमा विद्यालय धार से कक्षा 12वीं की परीक्षा अनुक्रमांक 1606 के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे मेरी अंक सूची मिल गई थी, परंतु दुर्भाग्य से मेरी अंक सूची कहीं खो गई है। मुझे मेरी अंक सूची की अत्यंत आवश्यकता है, अतः मेरी अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें या कृपा करें। मैं आजीवन आपका आभारी रहूँगा। और उसके बाद अपना नेम वेम डाल देना है ना। और उसके बाद धन्यवाद भी अपने को प्रदर्शित करना है। ओके, तो ये इस तरीके से बिल्कुल ही सिंपल मैंने आपको एप्लीकेशन बना के दी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का और फिर एंड में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो ही आपको लिखना है, सेवा में प्राचार्य महोदय महात्मा गांधी विद्यालय रीवा। ओके, उसके बाद आपको लिखना है विषय निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद शुरू करते हैं अपनी मेन बात। महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष विद्यालय द्वारा कक्षा 12वीं में पढ़ रहे कुछ निर्धन एवं मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में मैं आपकी सेवा में अपना यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने वर्ष 2021-20, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, 2021 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा विज्ञान एवं गणित विषयों में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। मैं एक सामान्य कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अतः मुझे आशा है कि आप मेरे आवेदन पत्र पर विचार करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। मैं सदैव आपकी आभारी रहूँगी। आपकी आज्ञाकारी छात्रा उमा सिलोन। ओके, और यहाँ पर डेट डालनी है। तो कुछ नहीं करना इसमें, आपको पहले बताना है कि आपने कब एग्ज़ाम दी, क्या कुछ है आपको, कब एग्ज़ाम दी नहीं, आपको क्या किस चीज़ में आपने कैसे क्या किया। ओके, और यहाँ तक यही बताना है आपको। और उसके बाद आप कैसा क्या स्थिति है आपकी आर्थिक, वो बताना है। और फिर आपको हर लेटर में जो हम नीचे लिखते हैं उसी तरह आपको यहाँ पर लिख देना है। और इस प्रकार हमारी ये जो लेटर है कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम श्रेणी पर आने पर बधाई पत्र लिखिए। यानी कि अपने जो मित्र है उसने वाद विवाद प्रतियोगिता में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, तो उसे एक बधाई पत्र लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर पता डालना है। उसके बाद प्रिय मित्र संजीव, सप्रेम प्रणाम, ऐसे आपको उसको बोलना है। उसके बाद हाल ही में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में तुम्हारे प्रथम स्थान प्राप्त की जानकारी प्राप्त हुई। इस सूचना को सुन मुझे काफ़ी खुशी मिली। इस उपलब्धि को प्राप्त करने की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है सदैव तुम अपने भविष्य में आगे बढ़ते रहो। इस प्रकार आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में लिख देना है। उसके बाद लिखना है, पूजनीय माताजी व पिताजी को सादर प्रणाम, छोटी बहन नेहा को बहुत सारा प्यार। उसके बाद आपको अपना नाम वाम लिख देना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बिल्कुल सिंपल में कि जैसे आप किसी फ्रेंड से मिल रहे हो और उसने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और क्या क्या आप वार्तालाप करोगे उससे, बस वही आपको बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का, और फिर ये नेम का, तो नेम तो आप लिख ही दोगे। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। यानी कि आपका जो फ्रेंड है उसने अपनी एग्ज़ाम में प्रथम श्रेणी से वो पास हो चुका है, उत्तीर्ण हो चुका है, तो उसको एक बधाई पत्र लिखना है। तो ये भी बिल्कुल वाद विवाद प्रतियोगिता की तरह ही होगा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्कार, जो भी आपका पता है वो डालना है। उसके बाद आज प्रातःकाल दैनिक भास्कर में प्रकाशित तुम्हारे विद्यालय के परीक्षा परिणाम से पता चला कि तुमने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। समाचार पढ़ते ही मेरा मन खुशी से भर उठा। इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई स्वीकार करें। मेरी कामना है कि जीवन की प्रत्येक परीक्षा में तुम इसी तरह सफलताएं प्राप्त करते रहो। घर पर माताजी को पिताजी को चरण स्पर्श करना तथा छोटे भाई को स्नेह देना। तुम्हारी मित्र आकांक्षा सिंह। ओके, तो इस तरीके से आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख देना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नेम का। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14, अपने मित्र की रचना विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशित हुई है, अतः उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए तथा प्रकाशित रचना की एक प्रति भेजने का अनुरोध कीजिए। यानी कि जो किसी भी विद्यालय की वार्षिक पत्रिका होती है, उसमें आपका मित्र जिस विद्यालय में पढ़ता है उसकी वार्षिक पत्रिका में उसकी कविता भी छपी है, प्रकाशित हुई है, तो इस बात के लिए उसे बधाई देना है और एक प्रति भी मंगवाना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके बाद आपको लिख देना है प्रिय मित्र राकेश मोहन, जो भी आपका मित्र का नाम है। उसके बाद आपको यहाँ पर पता लिख देना है। उसके बाद सप्रेम नमस्कार, प्यार से ही आपको शुरुआत करनी है, ढंग से। ओके, उसके बाद आज मैं अपने विद्यालय की पत्रिका को पढ़ रहा था, उसमें तुम्हारी राष्ट्र प्रेम शीर्षक कविता पढ़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। पत्रिका में रचना प्रकाशित होने पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करें। उसके बाद साथ ही तुम इस रचना की एक प्रति मेरे पास तुरंत भेज दो। घर में मैंने सभी को यह कविता पढ़ाई है। माताजी एवं पिताजी को चरण स्पर्श, छोटी बहन सोनू को स्नेह, तुम्हारा मित्र चेतन राणा। तो यही आपको लिखना है बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में कि भाई तुम्हारी जो कविता थी वो मैंने पढ़ी, उसका ये शीर्षक था, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एक मेरे लिए भी उसकी प्रति भेज दो। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अपने मित्र को सांत्वना पत्र लिखिए जो मोटर दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती है। तो अपने इस मित्र को एक सांत्वना पत्र लिखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे हम अपने मित्र को सांत्वना पत्र। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको वो यहाँ पर जो अपना पता है वो डालना है अच्छे से। उसके बाद जो भी आपका मित्र है उसका नाम प्रिय नवीन कुमार आपका मित्र। उसके बाद शुरुआत करनी है, कैसे हो, मुझे कल ही प्राप्त तुम्हारे पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम्हारा मोटर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण तुम बुरी तरह घायल हो गए हो। पत्र पढ़कर मन को बहुत दुख हुआ। आजकल मेरी परीक्षाएं चल रही है, अतः अभी मैं तुम्हारी कुशल क्षेम जानने के लिए तुम्हारे पास नहीं आ सकूँगा। जैसे ही मेरी परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी वैसे ही मैं तुमसे मिलने चला आऊँगा। तुम अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके अस्पताल से घर आ जाओ। ईश्वर से मेरी यही
प्रार्थना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है और एंड में लिख देना है चाचा और चाची को प्रणाम कहना, बहन रुचि को मेरा प्यार। उसके बाद नेम लिख देना है रजनीश मालवी। ओके, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। कुछ नहीं है इसमें, आपको बस ऐसा ही सबसे पहले पूछ लेना है कैसे हो, तुम्हारा पत्र मिला, मुझे खबर मिली कि तुम्हारा दुर्घटना से एक्सीडेंट हो गया है, तुम अस्पताल में हो, तो वहाँ से अच्छे से लाभ प्राप्त करो, जल्दी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा, मैं जल्दी आऊँगा, अभी मेरी परीक्षा चल रही है, ऐसा कुछ आपको लिखना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे जो औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र थे सारे, वो तो कवर हो चुके हैं। अब बात करेंगे निबंध लेखन की। सो फ्रेंड, निबंध लेखन में इतने सारे टॉपिक है और मेरा मानना ये है कि निबंध लेखन किसी के द्वारा अगर हमें कोई देता है और हम वो याद करते हैं, तो उससे ज़्यादा बेटर ये है कि हम किसी भी टॉपिक 2 या 3 टॉपिक पे हमें नॉलेज ले लेना है और उसके बाद अपने हिसाब से एक निबंध अच्छे से लिखना है। जैसे कि 2-3 निबंध खासकर आते हैं, जैसे कि विज्ञान और मानव जीवन, उसके बाद आप देख सकते हैं समाचार पत्र की उपयोगिता, और एक पर्यावरण प्रदूषण। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों टॉपिक को गूगल पर सर्च करना है और बहुत सारी इनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेनी है, और उसके बाद एक पेन और पेपर लेकर 2 से 3 पेज पर जो भी आपने पढ़ा उसको लिख देना है। तो आपको इस तरीके से निबंध अच्छे से याद भी हो जाएगा और बिना याद किए सिर्फ आप पढ़ के ही लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप निबंध कंप्लीट कर लेना, और अगर फिर भी किसी को निबंध चाहिएगा तो हम बाद में इसका वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, हमारी प्रश्न बैंक अब पूरी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, तो आप क्लास 12th हिंदी विशिष्ट की प्रश्न बैंक की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को अच्छे से देख लेना। धन्यवाद।